हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए, इस नए सप्ताह के लिए। जो नया सप्ताह प्रभु ने मुझे और आपको दिया, सोमवार का दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज अगस्त की 21 तारीख है। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको नए तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। कल रविवार का दिन था, हम परमेश्वर के भवन में गए, उसकी आराधना करें। और आज ये सप्ताह का कार्य की दृष्टि से पहला दिन दिया, सोमवार का दिन, ताकि हम प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएं। प्रियो, कल हम देख रहे थे शनिवार के दिन कि परमेश्वर कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हुआ चौकस से कहीं गिर ना पड़े। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम आगे बढ़ें। पुराना और नया, पुराना और नया, ये मेरे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए कहता है, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 12 और 13 पद को आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रही कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, कि तुम सह सको। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं। आपने हमें समय दिया ताकि हम आपकी महिमा करें। और आज अगस्त की 21 तारीख दी ताकि इस दिन में हम आपकी महिमा कर सके, इस दिन को देख पाए। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें सुरक्षित रखा, हमें आनंदित रखा, खुशहाल रखा और अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूर्ण होने दिया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और यही चाहते हैं प्रभु, आपका दया का हाथ हम पर बना रहे और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा पूरा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए। आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, सफलताएं जीवन में दे, आगे बढ़ने दे ताकि परमेश्वर आपको महिमा मिले और जो आपकी योजना पूरी करें। हमारी यही प्रार्थना है। हमारे देश के लिए प्रभु, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना है, उन पर आपकी आशीष बनी रहे। राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपकी आशीष रहे ताकि वे आप में सुरक्षित रहेंगे। हमारे सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग प्रदेशों में हैं प्रभु, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सारे स्टेट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन सब पर आशीष दें ताकि देश हमेशा उन्नति करता जाए और हम आपकी महिमा कान बने। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु के धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, जब हम इस अध्याय के भी धीरे धीरे इस अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें प्रभु मेरे आपके सामने लेकर आ रहा है। कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे। चौकस का मतलब है सावधान रहना है। आने वाली मुसीबत बहुत जल्दी आने वाली है, मुसीबत बहुत जल्दी आने वाली। चौकस रहे। जो कहता मैं स्थिर हूं, कहीं गिरना पड़े। स्थिर रहना केवल उस परमेश्वर की इच्छा है। जीवन जीना केवल उसकी इच्छा है। एक दिन देना उसकी इच्छा है। एक एक दिन जो आपको मिलता है वो इसलिए मिलता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। पुराने व नए नियम के विषय में परमेश्वर के दो होठों के समान है। पुराना और नया नियम परमेश्वर के दोनों होठों के समान है। इस बात है जो हमसे बातें करता है। परमेश्वर बातें करता है अपने वचन के द्वारा, पुराने नियम और नए नियम के द्वारा। ये दोनों एक हैं। इस वचन में जो कुछ लिखा है, नया नियम पुराने नियम में छिपा हुआ है, नया नियम पुराने नियम में छिपा हुआ है और पुराना नियम नए नियम में प्रकाशित हुआ है। यह प्रतिबिंब। और कई लोग, कई प्रचारक इस बात को कहते हैं कि पुराना नियम नहीं। प्रियो, एक एक चीज नए नियम में भी पुराना नियम में प्रकाशित हुआ है और इस बात को कहता है हम एक के बिना दूसरे को नहीं समझ सकते। पुराने नियम को इसलिए वो कहता है कि तुम चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो। जब समस्या आती, परेशानी आती, कठिनाई आती है, हम क्या करने लगते हैं? हम बुड़बुड़ाने, कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम बहुत बार सोचते हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ को पूरा करेगा। कई बार माता पिता सोचते हैं बच्चों की शादियां नहीं हुई, बच्चों की नौकरियां नहीं लगी, बहुत दिन हो गए मेहनत करते हुए, लेकिन नौकरी नहीं लग पाई, शादी नहीं हो पाई। सब कुछ परमेश्वर अपने समय पर पूरा करता है और इसलिए कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम मनुष्य के सहने से बाहर हो। हम बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में से निकलते हैं और परमेश्वर निकालता है, परीक्षाओं में आगे बढ़ाता है। परीक्षाएं जो हैं आगे बढ़ाती हैं। इसलिए कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। प्रियो, यही है परमेश्वर का सही और जीवित वचन, जो मुझे और आपको जब दुख आता है, समस्या आती है, तो उसको परीक्षा कहता है। और जब आपने इसको परीक्षा समझी तो उन्नति आपकी है। परीक्षा में आपने मेहनत की है, आप मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, समय पर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, समय पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सफलता आपकी है।
यह है वास्तव में परीक्षा। मेरे और आपके जीवन में परीक्षा है, तो ये खुशी की बात है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही भरपूरी का समय आने वाला है, आनंद का समय आने वाला है। और वो इसलिए कहता है, मेरे प्रियो सभी हमारे भाई बहनों श्रोताओं के लिए मैं आज इस बात के लिए कहना चाहता हूं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, चाहे वो आर्थिक कठिनाई हो, चाहे कोई समस्या हो, चाहे कोई बीमारी हो। ये परीक्षाओं में जब आएंगे, एक आत्मिक व्यक्ति के लिए ये परीक्षा है। जब आप इसमें स्थिर रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आप उन्नति करते चले जाएंगे। जीवन की उन्नति आपके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी सामर्थ से वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने करना था। लेकिन प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है। जिस प्रभु की उपासना हम करते हैं, जिस प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है। लोग इन प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं करते, इन दुआओं पर विश्वास नहीं करते। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हमारे देश में कहावत बहुत ही मशहूर है, इस बात को कहा है कि दवा से बढ़कर दुआ काम आती है। डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं, वो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही बात करते हैं, लास्ट में आके दुआ सबसे कामयाब है। लेकिन आजकल के लोग दुआ पे भरोसा नहीं करते, लोग दुआ से अलग भागते हैं, प्रार्थना से अलग भागते हैं। प्रार्थना का नाम लिया और लोग दूर होने लगते हैं। इसलिए प्रियो, वो कहता है परमेश्वर सच्चा है। इस बात को आप देख रहे, वो रियल है, वो आपके साथ रहता है, वो मेरी मदद करता है, वो मुझे परीक्षाओं में आगे बढ़ाता है। इसलिए वो कहता है, मैं इस बात को अपने जीवन में लिया है। समस्याएं बहुत आई, जीवन में समस्याएं, लेकिन वो समस्याएं सहज भाव से निकलती चली गई, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा प्रभु मुझे परीक्षाओं में स्थिर रखता है। और ना केवल स्थिर रखता है, परंतु ये परीक्षा आनंद की बात है। याकूब उसके पहले अध्याय में याकूब ने कहा, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसके बड़े आनंद की बात समझो। यह है वो आनंद, जिसने इस रहस्य को समझ लिया उसने आनंद को ले लिया। और एक और बात है, हर कठिन परिस्थिति में कबीरदास का दोहा मुझे याद आता है। हर समय हम क्या करते हैं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। यदि सुख में सुमरन करें तो दुख काहे का हो। लेकिन प्रियो, आत्मिक व्यक्ति के लिए जब आप प्रभु को स्मरण कर रहे हैं, तब शैतान आपको परीक्षा में डालने की कोशिश करता है। लेकिन ये परीक्षा आपकी सफलता है, ये तकलीफ आपकी सफलता है। मनुष्य के सहने से बाहर नहीं, परीक्षा में पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर में सहने की शक्ति देता है, उसी को शक्ति देता है जो उसमें से निकलकर पक्के हो गए हैं, जो निराश नहीं होते। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन आप सबके लिए बहुत आशीष में बने और आप जीवन में उन्नति करें, परीक्षा में सफल होते जाएं और एक बड़े इनाम को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।